आज जानेंगे देश और दुनिया की 50 खबरें। जय हिंद दोस्तों, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको मिलेगी दिन भर की हर बड़ी और ताजा खबर सबसे पहले। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सुर्खियां। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर एक नया सर्वे सामने आया है, जिसमें देखने की कोशिश की गई है कि बीजेपी और प्रशांत किशोर में किसका पलड़ा भारी है। रिपोर्ट के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। पीएम मोदी भगवान विष्णु के अवतार है, ऐसा दावा करते हुए सुदेश बेरी ने प्रधानमंत्री के पैर धोकर पीने की इच्छा जताई। उन्होंने इसी बयान में सीजेपी को भी निशाने पर लिया। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही है। भागलपुर में एक खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां पिता के पास सो रहे 3 साल के मासूम का अपहरण कर उसका गला घोटकर हत्या कर दी गई है। शव एक बोरे में मिला। इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है। संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे के मनुस्मृति को लेकर दिए गए बयान पर जबरदस्त बवाल मच गया। इस बयान पर जेपी नड्डा और सुधांशु त्रिवेदी बुरी तरह भड़क गए। सदन में इस मुद्दे पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जुल जनाहा नाम की एक खास मिसाइल प्रणाली को लेकर चर्चा तेज है, जिसके दम पर ईरान लगातार अमेरिका को कई मोर्चों पर घेर रहा है। इस हथियार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की भी नजर बनी हुई है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए पासपोर्ट बनवाने के मामले में सीबीआई कोर्ट ने कुख्यात गैंगस्टर छोटा राजन को 7 साल की सजा सुनाई है। यह अदालत का एक बड़ा और अहम फैसला माना जा रहा है। अंबेडकर की मूर्ति हटाए जाने को लेकर एक इलाके में जबरदस्त बवाल मच गया, जिसके बाद पथराव भी हुआ और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए डीएम और एसपी खुद मौके पर पहुंचे। बांकीपुर उपचुनाव में कम वोटर टर्नआउट से किसी झटका लग सकता है। इसे लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें जनसुराज और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला बताया जा रहा है। सोनम वांगचुक जो चाहते थे आखिरकार वही हुआ, लेकिन इसी बीच सीजेपी की एक अहम मांग को सरकार ने अब भी अधूरा रखा है। इस मुद्दे को लेकर संगठन के भीतर नाराजगी बनी हुई है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और बलूचिस्तान में हालात इतने बिगड़ते नजर आ रहे हैं कि पंजाबिस्तान नाम से भारत का एक नया पड़ोसी बन सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इस दावे को लेकर विश्लेषकों की राय सामने आई है। कॉकरोच प्रोटेस्ट में शामिल हुए प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली सरकार ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने का फैसला किया है, जिससे उन्हें आपराधिक कार्रवाई से छूट मिलेगी। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के साथ यशवीर और रोहित ने भी दमदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। तीनों भारतीय खिलाड़ियों के फाइनल में पहुंचने से देश भर में खुशी का माहौल है। मोदी और अमित शाह बुला रहे हैं। इस चर्चा के बीच सवाल उठने लगा कि क्या अभिजीत दिपके अब बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। हालांकि खुद दिपके ने सामने आकर इस पूरे मामले की सच्चाई बताई है। एक चौंकाने वाले मामले में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। पुलिस जांच में इस पूरे हत्याकांड का राज खुल गया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई के दौरान राजीव गांधी सरकार के जमाने का एक पुराना कानून सरकार के खिलाफ ढाल बनकर सामने आया, जिससे सरकार को बड़ा झटका लगा। चीफ जस्टिस ने खुद इस कानून का जिक्र किया। जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि पुलिस अब पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं करेगी। इस फैसले को प्रदर्शनकारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। गौमूत्र वाली टिप्पणी को लेकर छिड़े विवाद में अब कई विश्वविद्यालयों के कुलपति और 215 से ज्यादा शिक्षाविद कूद पड़े हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी को एक खुली चिट्ठी लिखी है। जेएनजी प्रोटेस्ट को लेकर वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सरकार की आलोचना करना जायज है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वंदे मातरम गीत को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इसमें भगवान की पूजा की बात है और वे मुसलमान हैं। इस बयान को लेकर सियासी हलकों में तीखी बहस छिड़ गई है। खाड़ी देशों ने दुबई में करीब 20,000 ईरानियों को नौकरी देने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही जंग रोकने की शर्त पर तेहरान को $200 अरब तक की मदद देने की भी पेशकश की गई है। जुनैद देश विरोधी और मुस्लिम विरोधी है, ये दावा करते हुए उसके एक पड़ोसी ने सीजेपी आंदोलन के दौरान खाना खिलाने से जुड़ी फंडिंग को लेकर बड़ा खुलासा किया है। इस दावे के बाद विवाद और गहरा गया है। रात भर सुर्खियां बटोरने वाले सीजेपी आंदोलन के कुछ वायरल चेहरे सुबह होते ही हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। आखिर उन्हें किस बात का डर सता रहा है, इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। तेलीबांधा मुक्तिधाम के पास गांजा बेचते हुए 2 तस्करों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और तस्करी के नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है।
भदोही का नाम बदले जाने को लेकर अखिलेश यादव जमकर भड़क गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान के बाद यूपी की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। भारत की पहली वंदे भारत मालगाड़ी ने 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़कर नया इतिहास रच दिया। इस ट्रायल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बेगूसराय की वार्डन रिंकू कुमारी हत्याकांड में 5 साल बाद आईपीएस विकास वैभव ने पूरे मामले की तह तक जाकर सच्चाई सामने ला दी है। इस मामले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। छात्रों पर हिंसा के आरोपों के बीच सीआरपीएफ प्रमुख ने अपने जवानों को भरोसा दिलाया कि वे खुद इसकी जिम्मेदारी लेंगे और जवानों को डराने की जरूरत नहीं है। इस बयान से सुरक्षा बलों में राहत का माहौल है। करोड़ों कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है क्योंकि नया जीएसटी ई-वे बिल कानून फिलहाल लागू नहीं होगा। इस फैसले से छोटे और मझोले व्यापारियों को अस्थायी राहत मिली है। विस्तारित खबर सुनने से पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर लिख के बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरोप में सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चिंता खड़ी हो गई है। खबरों के मुताबिक पोलैंड में एक मिसाइल नाटो देशों की सीमा के बेहद करीब जा पहुंची, जिसके बाद पूरी रात हवाई हमले के सायरन बजते रहे। इस घटना ने पूरे यूरोपीय महाद्वीप में हलचल मचा दी है क्योंकि पोलैंड नाटो का सदस्य देश है और उसकी सीमा के पास इस तरह की गतिविधि को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत अलर्ट जारी करते हुए सुरक्षा एजेंसियों को सक्रिय कर दिया। हालांकि अभी तक इस बारे में पूरी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है कि ये मिसाइल कहां से दागी गई थी और इसका असल निशाना क्या था। लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में युद्ध जैसी आशंका को लेकर डर का माहौल बन गया है। नाटो देशों की सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है और आने वाले दिनों में इस पर और स्पष्ट जानकारी सामने आने की उम्मीद है। ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब पूर्वी यूरोप से पहले ही तनाव का माहौल बना हुआ है और इस मिसाइल की घटना ने उस तनाव को और बढ़ा दिया है। भारत में भी एक संवेदनशील मामले ने सामाजिक तनाव को जन्म दिया है। एक इलाके में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हटाए जाने की खबर सामने आते ही स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। गुस्साई भीड़ ने विरोध जताते हुए पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन की ओर से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। साथ ही ये भरोसा भी दिलाया गया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। ये घटना दिखाती है कि सामाजिक प्रतीकों से जुड़े मामलों को लेकर समाज में कितनी संवेदनशीलता बनी हुई है और प्रशासन नेताओं ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और मांग की है कि भविष्य में इस तरह के फैसले लेने से पहले समुदाय को विश्वास में लिया जाए। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर न्यायिक मोर्चे पर भी बड़ी खबर सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर एक अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि अब पुलिस पैलेट गन जैसे हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगी। इस फैसले को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसी सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प कानूनी पहलू भी सामने आया जब राजीव गांधी सरकार के समय बनाया गया एक पुराना कानून सरकार के खिलाफ एक मजबूत ढाल बनकर सामने आया। मुख्य न्यायाधीश ने खुद सुनवाई के दौरान इस कानून का जिक्र करते हुए इसे मौजूदा मामले में प्रासंगिक बताया, जिसके बाद सरकार के पक्ष को अदालत में झटका लगा। कानूनी जानकारों का कहना है कि इस तरह के फैसलों से न्यायपालिका ये स्पष्ट संदेश देती है कि प्रदर्शन का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया एक बुनियादी अधिकार है और इसे किसी भी हाल में असंगत बल प्रयोग से नहीं दबाया जा सकता। ये फैसला आने वाले समय में देश भर में हो रहे प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई के लिए एक मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है। संसद में एक और बड़ा विवाद उस समय खड़ा हो गया जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनुस्मृति को लेकर एक बयान दिया, जिस पर सत्ता पक्ष की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने खड़गे के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे गैर जिम्मेदार न बताया। इस बयान के बाद सदन में कुछ देर के लिए माहौल पूरी तरह गर्मा गया और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इसी बीच जंतर मंतर आंदोलन से जुड़ा एक और विवाद भी सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति ने दावा किया कि आंदोलन के दौरान लोगों को खाना खिलाने वाले जुनैद नाम के व्यक्ति की फंडिंग को लेकर गंभीर सवाल है। हालांकि ये अभी सिर्फ एक आरोप है और इसकी पुष्टि किसी आधिकारिक जांच से नहीं हुई है। इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने कॉकरोच प्रोटेस्ट में शामिल हुए सामान्य प्रदर्शनकारियों को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने का फैसला किया है, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं को आपराधिक कार्रवाई से छुटकारा मिलेगा। ये फैसला आंदोलन से जुड़े कानूनी विवादों को कुछ हद तक शांत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
यूरोप में एक बार फिर युद्ध का खतरा गहराता दिखाई दे रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के बीच एक मिसाइल पोलैंड के हवाई क्षेत्र में पहुंच गई, जिसके बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। पोलैंड के कई शहरों में रात भर एयर रेड सायरन बजते रहे और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। इस घटना के बाद नाटो ने भी तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गठबंधन अपने सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। शुरुआती जांच में पोलैंड के अधिकारियों ने कहा कि मिसाइल संभवतः रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले के दौरान पोलैंड की सीमा में आ गई थी। हालांकि ये संकेत नहीं मिले हैं कि पोलैंड को जानबूझकर निशाना बनाया गया था। इस घटना के बाद यूरोप में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं। नाटो सदस्य देशों के लड़ाकू विमान तुरंत सक्रिय कर दिए गए और पोलैंड ने भी अपनी वायु सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस तरह की घटनाएं लगातार होती रही तो यूरोप में तनाव और बढ़ सकता है। यूक्रेन ने अपने सहयोगी देशों से फिर अपील की है कि उसे और अधिक एयर डिफेंस सिस्टम उपलब्ध कराया जाए ताकि रूसी मिसाइलों को सीमा तक पहुंचने से पहले रोका जा सके। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल पोलैंड में हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं, लेकिन इस घटना ने पूरे यूरोप को एक बार फिर संभावित बड़े सैन्य टकराव की आशंका से चिंतित कर दिया है। जिस हथियार की चर्चा इन दिनों सबसे ज्यादा तेज हो रही है उसका नाम है जुलजनाह। ये ईरान द्वारा विकसित एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली मानी जा रही है, जिसे अत्याधुनिक तकनीक और भारी पेलोड ले जाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार जुलजनाह लंबी दूरी तक वार करने में सक्षम है और इसे ईरान की रणनीतिक सैन्य ताकत का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। हाल के महीनों में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण इस मिसाइल की चर्चा और तेज हो गई है। कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ईरान अपनी मिसाइल क्षमता के दम पर क्षेत्रीय दबाव बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अलग अलग रिपोर्ट में इस मिसाइल की क्षमताओं को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं, लेकिन रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि ईरान लगातार अपने मिसाइल कार्यक्रम को आधुनिक बनाने में निवेश कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। नाटो भी पहले कई बार ईरान की मिसाइल क्षमता को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बता चुका है। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच जुलजनाह जैसे हथियारों की चर्चा इसीलिए बढ़ गई है क्योंकि इनका इस्तेमाल किसी भी बड़े सैन्य संघर्ष की स्थिति में रणनीतिक भूमिका निभा सकता है। आने वाले समय में ईरान, अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के साथ इस मिसाइल प्रणाली पर वैश्विक नजर बनी रहने